नमस्कार दोस्तों, बोधि धर्मा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। इंसान की बर्बादी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण ऐसे हैं जो हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारणों को जानकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इस कहानी में बताने जा रहा हूं कि इंसान की ऐसी कौन सी गलतियां होती है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। अगर हम अपनी बर्बादी का कारण जान ले तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। संतान के दुख में वो हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। फिर एक दिन उसके घर एक बेटे का जन्म होता है। ये देखकर सेठ बहुत खुश था। उसका बेटा देखते ही देखते बड़ा हो गया। तब सेठ ने अपने बेटे को गुरुकुल भेजने का फैसला किया ताकि वो पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। ज्ञान प्राप्त करने हेतु गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता था और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता था। ऐसे में वो बच्चा धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार छात्र बन गया। गुरुकुल में बालक ने सभी वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और एक महान विद्वान बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि समय कब बदल जाएगा, ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। और जब बच्चे ने खबर सुनी कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो बच्चा इस सांसारिक मोह में बह गया। इसके बाद बालक ने कहा कि गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में बिताएगा। फिर जब बालक की शिक्षा पूरी हुई तो उसके बाद बालक साधु बन गया और वो सांसारिक चीजों से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। अध्यापन को विश्राम देते हुए समय के साथ उनके सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा के लिए आने लगे। और बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए भी उनके पास आने लगे। वो समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देते थे, जिससे वो पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। परंतु जिस नगर में वो रहते थे वहां का राजा क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को सन्यासी के बारे में पता चला तो उन्होंने सन्यासी से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह राजा सन्यासी से मिलने के लिए अपने महल से निकल गया और फिर वो उनकी कुटिया की ओर गया। और वहां पहुंचकर राजा ने जब उसे साधु के रूप में देखा तो वो उन्हें देखते ही रह गया। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। साधु को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। वो राजा पहले ही मुलाकात में साधु के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय से उसने अच्छाई के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। और वो सोचने लगा कि इतनी सी मुलाकात में ये साधु मुझे इतना बदल सकते हैं। अगर ये मेरे साथ रहेंगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और ये सोचकर राजा साधु से अपने महल में चलने का अनुरोध करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाए और वो राजमहल चलने को तैयार हो गए। तब राजा सन्यासी को महल की ओर ले गए। महल पहुंचकर राजा ने साधु की बहुत खातिरदारी की और उसके बाद राजा ने साधु को भोजन कक्ष में भोजन करवाया। भोजन के समय साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की अनुमति मांगी। ये सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे महल में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारे लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेश अनुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया बनाई। उसके बाद साधु उसी कुटिया में रहने लगे। राजा ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन कई वर्षों के बाद राजा और रानी को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने साधु की सेवा के लिए एक सेवादार नियुक्त कर दिया। लेकिन राजा के जाने के बाद वो सेवादार बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो साधु को गुस्सा आ गया और उसने राजा को खूब खरी खोटी सुनाई और राजा से कहा कि जो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते वो जिम्मेदारी आप क्यों लेते हो। तब राजा ने साधु से पूछा और कहा कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे क्षमा करे और अपना क्रोध शांत करे और बताए कि क्या हुआ था।
ये सुनकर साधु ने उससे कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहां किसी ने भोजन नहीं दिया और मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। यहां आकर मैं भूखा रहा और किसी ने मुझे मेरा हाल भी नहीं पूछा। ये सुनकर राजा ने साधु से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। जब राजा और साधु के बीच बातचीत चल रही थी, रानी भी छुपकर सुन रही थी। उसके बाद राजा ने साधु को शिकायत का मौका नहीं दिया और उनकी खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को किसी जरूरी काम से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम स्वयं ही साधु की देखभाल करोगी। ये सुनकर रानी बोली, हाँ महाराज, आप अवश्य जाइए, मैं सन्यासी की अच्छी देखभाल करूंगी। बाद में रानी प्रतिदिन भोजन बनाकर सन्यासी के पास भेजती थी। लेकिन एक दिन रानी साधु को भोजन देना भूल गई। साधु भोजन के लिए इंतजार कर रहा था और इसके बाद साधु ने सोचा कि वो स्वयं महल में जाकर देखेगा कि अब तक भोजन क्यों नहीं आया, और फिर वो महल में पहुंच गया। जब वो महल के अंदर पहुंचे तो वहां उनकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गए और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर गई और वो वहां से बिना कुछ कहे अपनी कुटिया में लौट आए। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला ना सका और वो खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उन्होंने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो गए। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वो सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? किसी गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजन, आपने कोई गलती नहीं की है। ये सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है? आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये सुनकर साधु ने राजा से कहा कि आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूं और अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। ये सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। फिर राजा रानी के पास गया। राजा ने रानी से कहा कि हमें साधु की मदद करनी चाहिए। वो बहुत ही कमजोर स्थिति में जा चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान साधु की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की ये बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर सन्यासी के दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। राजा की ये बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। ये बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचा। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। ये सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि है राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की ये बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसके घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि ये घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि है राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। तभी साधु भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं। आप एक महान साधु थे जिनके लिए राजा स्वयं सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिसे सब लोग भगवान मानकर पूजा करते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की ये बात सुनकर साधु को झटका लगा
और उसे एहसास हुआ कि वो एक साधु है और ये सब क्या कर रहा है, और ये सब कुछ सुख सुविधाओं छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। फिर साधु जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूं। फिर सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। और फिर रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए, तब मैंने आपका ये स्वरूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ साधु महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे ये नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महारानी, सच तो ये है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बन जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, ये इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला, राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लीजिए, आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के विपरीत होकर ये गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें होती है और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 आदतें होते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वो दुख और परेशानियों से बच जाता है। वही जो व्यक्ति इन चारों दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो बर्बाद के कगार पर पहुंच जाता है। ये सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वो 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा, इनमें से पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वो दूसरे की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी हुई तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हमारे मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना की जाल में फंसता ही चला जाता है, वासना के वश में होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई है उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रहती है। स्त्री के प्रेम में आकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण भी संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता की जाल में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसीलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रासलीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं और जब उन्हें अपना ये मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब व्यक्ति की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है
और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है और फिर वो क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। वो दूसरों को भला बुरा कह देता है, गलतियां निकाल देता है और जब उसका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है और अगर एक बार हम तनाव में चले जाए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे लालच अवश्य आते हैं जब वो लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वो उसे भी गवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मन में कई जन्म लेने लगते हैं। जो व्यक्ति लालच करता है वो कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दे और उसकी जाल में न फंसे तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहते हैं कि है राजन, अगर मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर भी इसकी जाल में फंस गया था, तो सामान्य मनुष्य इससे बच नहीं सकता। इसीलिए हे राजन, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।